ताकतवर मगरबी मौसमी लहर बलूचिस्तान के शिमाल से दाखिल हो गई। चमन किला अब्दुल्ला पशीन खानोज़ई मुस्लिम बाग ज़ियारत संजावी में गैर मामूली तूफ़ानी हवाएं चलने लगीं। आंधी और तूफ़ानी हवाओं के बाइस कोयटा चमन शाहराह पर ट्रैफिक मुतासर। चमन ज़ियारत कोजक टॉप शीलाबाग में तेज़ बारिश जारी। PDMA का कहना है कि गैर मामूली मूसलाधार बारिश और जालाबारी से सैलाबी सूरत हाल का इम्कान है। पारा चिनार शहर और मुल्हिका इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। कोयटा और गिरदोनवाह में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी, झक्कड़ चलने और बारिश का इम्कान है। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी भी हो सकती है। ईरान की जानिब से इसराइल पर अगले 1 से 2 रोज़ में जवाबी हमला हो सकता है। अमरीकी मीडिया का दावा। अमरीकी अखबार का कहना है कि अमरीका ने इसराइल में मौजूद अपने शहरियों की नकलो हरकत महदूद कर दी। रूस की भी अपने शहरियों को इसराइल, लबनान और मुल्हिका इलाकों का सफ़र न करने की हिदायत की गई है। अमरीका दमिश्क हमले में मुलविस नहीं, अमरीका ने ईरान पर वाज़ेह कर दिया है। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि अमरीका नहीं चाहता कि ये तनाज़ा फैले। ईरान दमिश्क हमले को तनाज़ा बढ़ाने या अमरीकी तनसीबात पर हमले के बहाने के तौर पर इस्तेमाल न करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के तुर्क, चीनी और सऊदी हम मनसबों से राबते। तर्जुमान महकमा ख़ारजा ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी किसी के मफाद में नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि अगर ईरान ने दमिश्क में इसराइली हमले का जवाब दिया तो वो इसराइल के साथ खड़ा होगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर इसराइल पहुंच गए। इसराइल ने कहा कि वो दमिश्क हमले के मुमकिना ईरानी रद्द अमल के लिए तैयार है। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई ने ईद पर कहा था कि इसराइल को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए और मिलेगी। शैतानी हुकूमत इसराइल ने ईरानी सफारतखाने पर हमला करके गलती की है। दमिश्क में इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब के कमांडर समेत 7 अरकान शहीद हुए थे। अमरीका पर मरबूत दहशतगर्द हमले का खदशा है। FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे का कांग्रेस कमेटी में दाइश के खतरे से मुतल्लिक बयान। कहा, अमरीका में दाइश खुरासान के हमले से मिलते जुलते एक मरबूत हमले के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। दाइश खुरासान ने 22 मार्च को मॉस्को के मज़ाफ़ात में हमले की जिम्मेदारी कबूल करने का दावा किया था। हमले में 145 अफराद हलाक हुए थे। पाकिस्तान रवानगी से कबल न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को धचका। फिन एलन और एडम मिलन पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर। दोनों खिलाड़ी ट्रेनिंग के दौरान इंजरी से दोचार हुए। न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुताबिक फिन एलन कमर जबकि एडम मिलन तकनीकी इंजरी का शिकार हुए। न्यूजीलैंड के 9 टॉप क्रिकेटर्स पहले ही IPL की वजह से स्क्वाड में शामिल नहीं। न्यूजीलैंड T20 स्क्वाड आज पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान पहला T20 मैच 18 अप्रैल को पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। कंदकोट में कच्चे के इलाके में पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन। पुलिस का कहना है कि कच्चे के दाखिली और खारिजी रास्ते सील कर दिए गए हैं। फोर्सेज और डाकुओं के माबैन फायरिंग का तबादला जारी। 2 डाकू जख्मी हो गए। डाकुओं के कई ठिकानों को गिरा दिया गया। 8 मुगवी अब भी डाकुओं के कब्जे में हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू ना पाया जा सका। गुलशन इकबाल चौरंगी के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। तुराब जैदी नामी शख्स जाँ भाग। शाह लतीफ़ टाउन, नाज़माबाद और कुरंगी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 4 अफराद जख्मी। डिफेंस फेज 8 में रिटायर्ड SSP के घर चोरी। कराची में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। रमज़ान मुबारक में डकैती मज़ाहमत पर 19 अफराद कत्ल, 55 से ज़ायद जख्मी हुए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक साल 2024 में डकैती मज़ाहमत पर 59 अफराद मज़ाहमत पर कत्ल कर दिए गए जबकि 200 से ज़ायद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक रवा साल अब तक कराची में डाकुओं से 425 मुकाबले हुए जिनमें 55 डाकू मारे गए, 439 जख्मी। चारसदा के मकाम पर दरियाए सिंध में डूबने वाले अफराद की तलाश जारी। रेस्क्यू 1122 की गोताखोर टीमों का नौशहरा और चारसदा में सर्च ऑपरेशन। चारसदा में गुज़श्ता रोज़ 3 अफराद डूब गए थे। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी। अप्रैल का बिजली का बिल कम आएगा। गुज़श्ता माह की निस्बत रवा माह बिजली के बिलों में 3 रुपये 82 पैसे फ़ी यूनिट कमी होगी। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार ओवैस लगारी का कहना है कि यह मजमूई कमी डॉलर के लिहाज से सरमाही और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स की वजह से हुई। महंगाई अगले साल कम होगी। रवा माली साल 25 लेकिन अगले माली साल 15% हो जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए अच्छी पेशगोई कर दी। वफाकी वजीर बराए इक्तिसादी उमूर अहद चीमा की तरफ से एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट का खैर मकदम। कहा, ADB आउटलुक रिपोर्ट हुकूमत की दुरुस्त इक्तिसादी पॉलिसियों की तौसीक है। मीठी ईद की छुट्टी का आज आखिरी रोज। मलका कोसार मरी हो या कराची की फूड स्ट्रीट्स, कहीं पूरा का पूरा खानदान पहुंच गया तो कहीं यार दोस्तों ने बारबेक्यू पर महफिल सजा ली। सीख कबाब, मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई उड़ाई, साथ ही ठंडी ठंडी आइसक्रीम भी खाई। सैर सपाटे, मेल मुलाकातें, ढेर सारी बातें, खुशगवार यादें और किस्से, बच्चों का हल्ला गुल्ला, मजे के झूले।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और ईरानी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राबता, ईद की मुबारकबाद दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने दमिश्क में ईरानी सफारतखाने पर इसराइली हमले पर ईरानी क़यादत और सोगवार ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत किया। सदर जरदारी का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सदर आसिफ अली जरदारी का दोनों ममालिक को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मालूमात का तबादला बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। कुवैत के वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। कुवैती वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान के साथ ताउन के मज़ीद फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक कुवैत इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं की उम्मत मुस्लिमा के माबैन भाईचारे और फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जारी इसराइली ज़ुल्म के खात्मे की दुआ। कराची के सफारी पार्क में झूले से गिरकर बच्चा जख्मी हो गया। हालत तशवीशनाक सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि रोलर कोस्टर के दूसरे राउंड में बच्चा झूले से गिरा। डायरेक्टर सफारी पार्क अमजद जैदी ने कहा कि राइड के दौरान बच्चा सेफ्टी बेल्ट लगाए बगैर खड़ा था। लोगों ने बच्चे को मना किया लेकिन उसने सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाई। पुलिस का कहना है कि बच्चे ने SOPs फॉलो नहीं किए। वाक़े की तफ्तीश जारी है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत भारतीय गाने के मद्दाह निकले। एक इंटरव्यू में मेजबान की फरमाइश पर मूड में आ गए, गाना गुनगुनाया और खूब गुनगुनाया। साथ ही बताया बच्चे तो उनका गाना सुन लेते हैं लेकिन बेगम नहीं सुनती। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो। ओलंपियन जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम की ट्रेनिंग के लिए साउथ अफ्रीका रवानगी। अरशद नदीम का कहना है कि साउथ अफ्रीका 5 हफ्ते की ट्रेनिंग करूंगा। घुटने की सर्जरी के बाद रिहैब मुकम्मल हो चुका है। वो बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। ओलंपिक्स नज़दीक है इसलिए मेहनत जारी है। ईद पर भी गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों के दौरान 63 अफराद शहीद, 45 जख्मी हो गए। गजा में अब तक इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 33,500 से जायद हो गई। 7 अक्टूबर से अब तक गजा में 76,000 अफराद जख्मी हो चुके हैं। फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का इत्तफाक ना हो सका। फ़लस्तीन ने गुज़श्ता हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत की दरख्वास्त पर गौर का मुतालबा किया था। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का हमास लीडर इस्माइल हनिया से टेलीफोन पर रब्ता। कहा आपके साहबजादों और फैमिली ने दीगर शोहदा की तरह अजीम कुर्बानी दी है। शोहदा की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। फ़लस्तीन जल्द आज़ाद होगा। वियतनाम की तारीख के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड केस में अरबपति खातून को सजाए मौत सुना दी गई। वियतनामी प्रॉपर्टी टाइकून फ्रंक माइलेन को 27 अरब डॉलर के फ्रॉड केस में सजा सुनाई गई। उर्दू के नामवर अदीब मोहम्मद सलीमुर रहमान की आज 90वीं सालगिरह है। यूनानी शायर होमर का तर्जुमा किया, चेखोव के ड्रामों को उर्दू रूप दिया, दास्ताने मरतब की, अफसाने लिखे और रुझान साज रुझान शिकन शायरी की। उर्दू अदब के क़ारीन मोहम्मद सलीमुर रहमान को उनकी ज़िंदगी के 90 बरस मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। बॉलीवुड सितारों ने ईद के रंग में अपना रंग जमाया। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान अपने घर मन्नत की बालकनी पर आए। बाहर खड़े हजारों शायकीन को ईद मुबारक कहा। सलमान खान का ईद पर भी दबंग अंदाज, ईद की मुबारक देने आने वालों को सैल्यूट किया। सफ़ेद कुर्ता पहने आमिर खान ने ईद पर मिठाई खुद भी खाई, लोगों में भी बांटी। सैफ अली खान, करीना कपूर और सोहा अली खान ने ईद फैमिली के साथ मनाई। सानिया मिर्जा ने भी ईद घर वालों के साथ मनाई। तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। गुलाबी जोड़े में ज़रीन खान का खूबसूरत अंदाज। भारतीय अदाकारा हुमा कुरैशी ने भी ईद पर रिवायती जोड़ा पहना। मद्दाहों को ईद की मुबारकबाद दी। अदाकारा आमना शरीफ ने ईद पर सवैयां पकाई। ईद मनाएं, दुनिया भर में मौजूद अपने प्यारों को ईद की मुबारकबाद दें। जियो न्यूज़ का प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर। मुबारकबाद का पैगाम लिखकर 03172484 पर भेजें। हम दुनिया को दिखाएंगे। कराची वाले हो जाएं तैयार। कराची आर्ट्स काउंसिल में स्टैंड अप कॉमेडी के लिए ताबिश हाशमी आ रहे हैं अपनी टीम के साथ। 13 अप्रैल शाम 7 बजे, जहां आएगी हंसी की आंधी और कहकहों का तूफान। दिल का रिश्ता ऐप का ईद के पुरमुसरत मौके पर सार्फिन को प्रोफाइल अपग्रेड करवाने पर 80% डिस्काउंट देने का ऐलान। अब सार्फिन 2500 और 5000 रुपए में भी प्रीमियम सारिफ बन सकते हैं। और तफरी, मस्ती, इमोशन और एक्शन, 5 दिन लगातार एंटरटेनमेंट का तूफान। मकबूल ड्रामा सीरियल्स, ब्लॉकबस्टर फिल्में और टेलीफिल्म्स की बहार। ईद के 5 दिन सिर्फ जियो पर।